हेलो एवरीवन। सो ये केक बन रहा है कस्टमर की डिमांड पर, एकदम रॉयल 2 टियर केक। और जब कस्टमर ने मुझे इस केक की फ़ोटो सेंड की ना, तो ये केक भी मैंने पहले कभी बनाया नहीं है। इसमें ना पिलर्स का यूज़ करके मुझे 2 टियर केक बनाना है। और मेरे पास ना उस टाइम पिलर्स वगैरह कुछ थे नहीं, क्योंकि ऐसा केक मैंने पहले कभी नहीं बनाया है। और जब ऑर्डर आया मेरे पास इस केक का, तो सबसे पहले तो मैंने जा कर के पता किया कि ये पिलर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं या नहीं मेरे एरिया में। और लकीली मुझे ये मिल गए, तो मैंने इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया। तो आप लोग वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, इसकी प्राइसिंग वगैरह और कैसे मैंने बनाया, कैसे अरेंज किया, कैसे कस्टमर को मैंने ये पैक करके दिया, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये जो केक है ना, ये कस्टमर को ना 1 kg से थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए था। प्रॉपर उनको 1.5 kg में नहीं चाहिए था, उनको 1 kg से थोड़ा सा बस उनको ज़्यादा चाहिए था। और इसके लिए ना मैंने यहाँ पे जो प्रीमिक्स है वो लगभग मैंने केक बनाए हैं। और बनाने के लिए मैंने लगभग 2.5 कप प्रीमिक्स का यूज़ किया है। और 1.5 kg का केक होता तो मैं यहाँ पे टोटल 3 कप प्रीमिक्स का यूज़ करती। तो 2.5 kg टोटल मैंने यहाँ पे वनीला प्रीमिक्स का यूज़ किया है। और जो बड़ा वाला केक मैंने बेक किया है, इसके लिए मैंने लिया था 8 इंच का मोल्ड। और अगर ना ये 1.5 kg में होता तो इसकी प्रॉपर लेयर्स वगैरह जो है वो कट हो जाती। और मैंने इसको 8 इंच के मोल्ड में बनाया। अगर मैं 7 इंच के मोल्ड में इसे बनाती तो भी लेयर्स प्रॉपर कट होती। बट जो डिज़ाइन थी उसमें जो नीचे वाला केक है ना, उसकी मुझे साइज़ जो है वो बड़ी चाहिए थी, इसलिए मैंने 8 इंच के केक टिन का यूज़ किया। और पतली पतली मैंने केक स्पॉन्ज की 3 लेयर्स को कट कर लिया। और फ्लेवर कस्टमर को चाहिए था पाइनएप्पल। तो सोकिंग के लिए मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल क्रश में पानी को मिक्स कर दिया है, और उससे मैं केक की सोकिंग करने वाली हूँ। तो अभी जो बड़े साइज़ का केक बोर्ड होता है जिस पे हम 1 kg वाले केक बनाते हैं, वो मैंने केक बोर्ड ले लिया है। उस पर सबसे पहले मैंने थोड़ी सी क्रीम को अप्लाई किया, जिससे केक अपनी जगह पर एकदम फिक्स रहे। ट्रैवलिंग के दौरान वो बिल्कुल भी अपनी जगह से हिले ना, प्रॉपर उस पर स्टैक हो जाए। और उसके बाद केक स्पॉन्ज की मैंने फर्स्ट लेयर को रखा है, और पाइनएप्पल वाला जो हमने शुगर सिरप बनाया था उसके साथ अच्छे से मैंने केक की सोकिंग कर दी है। उसके बाद अच्छी सी मैंने एक क्रीम की लेयर को अप्लाई कर दिया है। और जब हम स्पॉन्ज की सोकिंग करेंगे ना, तो उसकी हम हाइट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। जैसे इस वाले जो केक है, इसकी जो लेयर्स हैं वो थोड़ी सी पतली पतली हैं, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा सोकिंग नहीं करेंगे। और अगर यहीं पे इसकी हाइट जो है थोड़ी सी ज़्यादा होती, मोटी लेयर्स अगर हम इसकी कट करते, तो फिर सोकिंग हम थोड़ी सी उसमें एक्स्ट्रा करते, जिससे कि जो केक है वो अंदर तक एकदम सॉफ्ट रहे, मॉइस्ट रहे। तो अच्छे से क्रीम को अप्लाई करने के बाद मैंने अप्लाई कर दिया है इसमें पाइनएप्पल क्रश, और फिर रख दी मैंने केक की सेकेंड लेयर। और जितने भी साइड में इसके गैप्स हैं उसको पहले मैं क्रीम के साथ अच्छे से कवर कर लूँगी, और जिससे केक की क्रम कोटिंग भी होती जाएगी और जो केक का शेप है वो भी प्रॉपर मेंटेन रहेगा। तो इसके बाद मैंने ना केक की तीनों ही लेयर्स को सेम इसी तरीके से अरेंज कर लिया है। और जो भी केक बोर्ड है उसको अच्छे से क्लीन कर दिया, और केक को रख दिया फ्रिज में सेट होने के लिए। और अभी मैं छोटे वाले केक को भी इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। ये केक भी सेम पाइनएप्पल फ्लेवर में ही है। तो इसको बेक करने के लिए मैंने 4.5 इंच के केक टिन का यूज़ किया है। और ढेर सारी क्रीम को मैंने पहले से ही व्हिप करके रख लिया है एक बड़े बर्तन में। बट ना मैं जितनी मुझे क्रीम चाहिए उस अकॉर्डिंग मैं एक बर्तन में निकालती जा रही हूँ, और बाकी क्रीम को मैं एक प्लेट से कवर करके फ्रिज में रखती जा रही हूँ, जिससे कि जो क्रीम है वो प्रॉपर रहे, मेल्ट नहीं हो बिल्कुल भी। और ना क्रीम में क्रम्स वगैरह भी बिल्कुल नहीं जाए, जिससे जो हम इसकी फाइनल आइसिंग करेंगे वो एकदम परफेक्ट हो। तो जितनी मुझे क्रम कोटिंग के लिए क्रीम चाहिए, मैं उतनी क्रीम को निकाल रही हूँ एक बोल में, और बाकी क्रीम को मैं रख रही हूँ फ्रिज में। तो जो छोटा वाला केक था उसकी भी मैंने 3 लेयर्स को अच्छे से कट कर लिया है। और जो हमारा शुगर सिरप था वो ख़त्म हो गया है, तो इसी में मैंने फिर से थोड़ा सा डाल दिया पाइनएप्पल क्रश, और पानी डाल के इसको फिर से अच्छे से कर दिया है मिक्स। और जो मिनी केक बनाने के लिए जो केक बोर्ड आता है, उस केक बोर्ड को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। 1/2 kg केक वाली केक बोर्ड नहीं है ये, उससे जो छोटी साइज़ में केक बोर्ड आती है उसका यूज़ किया है। और इस पे भी मैंने पहले ना बेस में क्रीम लगा दी है केक बोर्ड पे, क्योंकि ना मुझे ये केक ना केक बोर्ड के सहित ही रखना है दूसरे वाले टियर पर। तो इसलिए मैंने बेस पर अच्छे से इसमें भी क्रीम लगा दी है, जिससे कि केक अपनी जगह पर एकदम फिक्स रहे। और ये भी है पाइनएप्पल फ्लेवर में, तो सेम वही पाइनएप्पल वाले शुगर सिरप के साथ मैंने केक स्पॉन्ज को सोक किया है, क्रीम की लेयर अप्लाई की, और अप्लाई कर दिया है पाइनएप्पल क्रश को भी। और अगर ये केक ना 1.5 kg में होता, तो मैं जो ऊपर वाला हमारा टियर है इसको मैं 6 इंच के केक टिन में बनाती। तो इससे ना जो प्लेट के आजू बाजू में इतनी सारी स्पेस दिख रही है वो नहीं दिखती, और अच्छे से जो केक बोर्ड है वो कवर हो जाती, इतनी सारी स्पेस उसमें नहीं रहती। तो बट जो कस्टमर है उनको 1.5 kg से कम में चाहिए था केक, तो इसलिए मुझे इसी साइज़ में बनाना पड़ा इसको। तो इसके भी मैंने तीनों ही लेयर्स को सेम तरीके से अरेंज कर दिया है। और क्रश को आप देख सकते हैं अच्छी क्वांटिटी में ही यूज़ करना है। जब भी आप केक्स बनाएं तभी उसका जो फ्लेवर है वो अच्छा आएगा। बहुत कम क्वांटिटी अगर आप यूज़ करोगे तो केक का टेस्ट इतना अच्छा नहीं आने वाला है। तो इसलिए अच्छे से हर लेयर में क्रश का यूज़ करना है। और शुगर सिरप में भी अगर आप उस फ्लेवर का क्रश यूज़ करते हो तो केक का जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। तो मैंने छोटे वाले केक को भी अच्छे से क्रम कोट करके फ्रिज में सेट होने रख दिया है।
और तब तक हमारा बड़ा वाला केक सेट हो चुका है, तो अभी मैं इसकी फाइनल आइसिंग कर ले रही हूँ। अच्छे से हमें इस केक की फाइनल आइसिंग करनी है, क्योंकि ऊपर कोई भी क्रीम का डेकोरेशन नहीं है। और जो कस्टमर ने केक की फ़ोटो सेंड की थी वो भी मैं अभी आप लोग को आगे शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो अच्छे से मैंने क्रीम को अप्लाई किया है, स्क्रैपर से केक की साइड वॉल को प्लेन कर लिया और केक की टॉप को भी मैंने अच्छे से स्मूथ कर लिया है। और इसके बाद जो छोटा वाला केक है वो भी सेट हो गया, तो फिर से मैंने इसकी भी फाइनल आइसिंग कर ली और तब तक बड़े वाले केक को फ्रिज में रख दिया। तो साथ के साथ ना, जब हम 2 टियर केक बनाते हैं तो दोनों केक्स ही साथ के साथ सेट भी होते जाते हैं। जब तक हम एक केक पर काम करते हैं दूसरे केक को सेट कर लेते हैं, जब दूसरे केक पर काम करते हैं तो फिर से हम फर्स्ट वाले केक को सेट होने रख देते हैं। तो इसी तरीके से देखिए, छोटे वाले केक की भी मैंने अच्छे से फाइनल आइसिंग कर ली है। और ये प्रिंट मैंने निकलवा ली है ग्लॉसी पेपर पर, और कस्टमर ने जो फ़ोटो सेंड की थी उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इन पिक्स को निकलवा लिया है गूगल से सर्च करके। और इसको जो मैंने अच्छे से कट कर लिया है और इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ अभी केक पर। तो ये देखिए, ये है वो केक की फ़ोटो जो कस्टमर ने मुझे सेंड की थी, और ऊपर जो इसमें क्राउन है उसकी जगह पे मुझे JCB का यूज़ करना है। तो अभी वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। और ये लेस मैं लेकर के आई हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है ये लेस, इतनी चौड़ी नहीं चाहिए हमको, जिस अकॉर्डिंग जितनी आपको उसमें लेयर चाहिए 4-5, उस अकॉर्डिंग मैंने इसको कट कर लिया है। बहुत ही इजीली ये कट हो जाती है। और इसके बाद मैंने जो हमारा केक है उसकी साइड वॉल पे मैंने उसको नीचे लगा दिया है बॉर्डर पे। और जो हमने एक जिगरी वाला जो स्टिकर है उसको भी मैंने बड़े वाले केक पर अरेंज कर दिया है। तो इसके बाद जो हमारा छोटा वाला केक है उस पर भी मैं सेम इसी तरीके से ये लेस को लगा लूँगी। और जो कस्टमर ने फ़ोटो सेंड की थी उसी अकॉर्डिंग मैंने इसकी थिकनेस को रखा है, लेस की थिकनेस को। और जो ना, ये मैंने 1 मीटर में ली थी और इजीली ये हो जाएगी। अगर आपको कहीं पे कम पड़ती है तो आप अलग से भी उसमें जॉइन करके दूसरी लेस को लगा सकते हो, बिल्कुल भी इसमें पता नहीं चलता है। तो बड़े वाले टियर पे थोड़ी सी मुझे कम पड़ गई थी, तो उसमें मैंने थोड़ी सी जॉइंट करके लेस को लगाया था और बिल्कुल भी वो चेक नहीं होता है। तो लाइन वाला स्टिकर हमने कट करके रखा था उसको मैंने केक पर लगा दिया है। ये जो स्टिकर्स हैं मैंने ग्लॉसी पेपर पर इसको प्रिंट कराया है। ये ईडेबल नहीं है, बट केक पे ये बिल्कुल भी मेल्ट वगैरह नहीं होंगे प्रॉपर। जब आप इसको लगाओगे तो वो स्टिक रहेंगी केक पर। 30 to 40 रुपीज़ में आपको ये प्रिंट होके मिल जाएंगे। A4 साइज़ की शीट होती है, आप उसमें आपको जितने भी स्टिकर चाहिए आप साइज़ के अकॉर्डिंग उसमें आप प्रिंट करा सकते हो। तो यहाँ पे ना मैंने कुछ गोल्डन बॉल्स डाल दिए हैं केक की साइड वॉल पर। और ये जो पिलर्स हैं इसको मैंने परचेज़ करके आई थी मैं। और ये ना आपको 120 से लेके 150 रुपीज़ तक 3 पीस आपको मिल जाएंगे। बाकी आप पता कर सकते हो आपके एरिया में जो भी रेट हो। और जो इसका नीचे दोनों साइड इसमें लॉक होता है, और जिस साइड हम इंसर्ट कर रहे हैं उस साइड का जो इसका ये लॉक है, क्या बोलते हैं उसको मुझे पता नहीं है, उसको मैंने खोल के निकाल दिया है। और जो ऊपर रहेगा साइड उस पर उस लॉक को हम लगा रहने देंगे। तो तीनों प्लेयर्स को मैंने इस पे अरेंज कर दिया। और जो हमारा छोटा वाला केक था वो केक बोर्ड के सहित मैंने इस पे रख के एक बार चेक कर लिया, तो प्रॉपर उस पर वो आ गया है। और फिर से छोटे वाले केक पर भी मैंने डाल दिए गोल्डन बॉल्स। और ये JCB मैंने ली थी 50 रुपीज़ की, मुझे ये मिली थी, उसको भी मैंने केक पर लगा दिया। और इसकी जगह पर अगर क्राउन होता ना तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता, गोल्डन क्राउन। बट कस्टमर की डिमांड थी कि उन्हें JCB चाहिए, तो इसलिए मैंने इस पर JCB लगा दी है। और इसके बाद देखिए, हम फाइनल केक को अरेंज करके देख ले रहे हैं कि कैसा लग रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कस्टमर को कैसे देंगे, ऐसे हम बिल्कुल भी नहीं देने वाले हैं। इसकी पैकिंग भी अभी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। तो ये देखिए, केक का फाइनल लुक केक बन के तैयार हो गया है। और कस्टमर की पिक जैसा लग रहा है या नहीं, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो दोनों केक्स को मैंने अलग अलग बॉक्स में पैक करके दिया था। पिलर्स मैंने उसमें लगे रहने दिए थे, नहीं निकाले थे। और कस्टमर को बता दिया था कि उसको कैसे आपको अरेंज करना है। और JCB को भी मैंने अलग से ही दिया था। तो इस तरीके से कस्टमर खुद ही इसको अरेंज कर। और इस केक का प्राइस मैंने 1000 रुपीज़ लिया है पिलर्स के साथ। और अगर आप पिलर्स रिटर्न लेते हैं तो आप उसको जो प्राइस है वो कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं।